पुष्कर सिंह जी धामी के लिए यह राखी प्रतीकात्मक भेंट करते हुए, भारत ही एक ऐसा देश है जहां इस प्रकार का त्यौहार, इस प्रकार का पर्व, जहां बहनें भाइयों के कलाई पर धागा बांधकर, राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। ऐसी बहनें अपने लाडले भैया मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए राखी भेंट करते हुए उसी तरफ से निकल जाएं आप लोग। बहुत धन्यवाद। और माननीय अतिथियों से आग्रह है, कृपया विराजमान हो। अब आपको बता दें, जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत आयोजित शिलान्यास समारोह, जिसमें एमपीयूडीसी नगरपालिका परिषद खुरई के अंतर्गत 6 बहुउपयोगी भवनों का निर्माण कार्य, कुल लागत 68.16 करोड़, नगरपालिका परिषद खुरई के अंतर्गत 8 प्रमुख मार्गों का उन्नयन कार्य का निर्माण कार्य 59.6 करोड़, नगरपालिका खुरई मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य 30 करोड़ रुपए की लागत से, और खुरई खिमलासा मार्ग पर आरओबी का निर्माण 58.68 करोड़ रुपए की लागत से। जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत आयोजित इन शिलान्यास समारोह में माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी की विशिष्ट अतिथि की गरिमा में उपस्थिति में मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी से विनम्रता के साथ सादर अनुरोध है कि इन चारों परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर कृपया शिलान्यास करने की कृपा करें। मैं श्रीमती कमला नायक जी यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक पुस्तक वेद ज्ञान ऋग्वेद का सरलीकरण, उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से होना है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी इस पुस्तक का कृपया अनफोल्ड करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड, हम सभी आभारी हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि माननीय भूपेंद्र सिंह जी के प्रति, जिनके अथक प्रयासों से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इन चारों बहुउद्देशीय महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात इस क्षेत्र को मिली है। और अब मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा श्रीमती उपासना सेन खुरई के लिए, जो लाडली बहना हैं और अपने अनुभव हम सबके बीच, और मैं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भूपेंद्र भैया का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके मध्य हमारे मध्य प्रदेश के जन जन के नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनका मैं खुरई में बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। खड़े होकर सभी लोग अपने स्थान पर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो।
हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, आज हम सबके मत हमारी देश की देवभूमि, जहां पर हमारे अधिकांश तीर्थ है, चाहे भगवान बद्रीनाथ जी हो, चाहे केदारनाथ जी हो, ऐसी देवभूमि से हमारे खुरई में पधारे हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी हमारे यहाँ वो आए हैं, तो एक बार खड़े होकर हम सब उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और माननीय पुष्कर सिंह जी, आप सबको पता नहीं होगा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में ही हुई है, सागर में ही पढ़े हैं। तो हमारे अपने भाइयों और बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो वास्तव में हमारे मध्य प्रदेश के लिए ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है हमारे मध्य, और मध्य प्रदेश के लिए तो है ही, खुरई के लिए भी अगर है तो खुरई के लिए भी वो ईश्वर का वरदान है। आज जो कुछ भी खुरई में हुआ है, जो कुछ भी खुरई में हुआ है, जो 60 साल तक नहीं हुआ, वो 7 साल में अगर हुआ है तो हमारे नेता माननीय शिवराज जी के आशीर्वाद से ही खुरई में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, खुरई विधानसभा कभी आपका ऋण नहीं चुका सकती। हमने जो मांगा, हमने जो खुरई विधानसभा के लिए मांगा, आपने कभी मना नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ऋण ना मैं कभी चुका पाऊंगा, ना खुरई की जनता कभी ये ऋण चुका पाएगी। एक ऐसा खुरई था जहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं था। खुरई के अंदर 60-62 में कांग्रेस के लोग बीना नदी की बात करते थे। 60-62 में उस समय के मुख्यमंत्री पत्थर भी लगा गए थे, पर बीना नदी परियोजना जब मंजूर हुई, जब माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तब बीना नदी परियोजना मंजूर। ये हमारी जीवन रेखा है। ये बीना नदी परियोजना हमारे समृद्धि के विकास के रास्ते खोलने वाली है। ये खुरई विधानसभा बीना नदी परियोजना का लगभग 70% काम हो गया, और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी से ही मैं लोकार्पण कराऊंगा बीना नदी परियोजना का, माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय कराना है कि नहीं, बोलो सब लोग, मुख्यमंत्री जी से लोकार्पण। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही लोकार्पण कराना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे बीना नदी परियोजना की लोकार्पण भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करेंगे। और निश्चित रूप से करेंगे। आज गणेश चतुर्थी है, बहनों की पंचमी भी है, और इसलिए जिस दिन परिणाम आएंगे उसके बाद माननीय शिवराज जी फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम करेंगे, और उसके बाद बीना नदी परियोजना का लोकार्पण करने के लिए हम लेकर उनको आग्रह करके यहां पर आएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी बीना आए थे, और बीना रिफाइनरी की शुरुआत अगर किसी ने की
तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने की। अगर बीना रिफाइनरी में जिसका भूमि पर पूजन करने हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, 50,000 करोड़ का बजट इन्वेस्टमेंट, 50,000 करोड़। अभी मैं रास्ते में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हमारे नेता माननीय धामी जी से पूछ रहा था कि भाई साहब उत्तराखंड सरकार का कितना बजट है, तो उन्होंने बताया 88 करोड़, और अकेले 50 करोड़ बीना में, बीना रिफाइनरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आज ये बीना कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारा बीना रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट जिसके लगने से ये बीना, खुरई, मालथोन, कुरवाई, सागर, सारा क्षेत्र, विदिशा, ये इंडस्ट्री का इतना बड़ा हब बन जाएगा, हजारों की संख्या में इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएंगी। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, उसके बाद जमीनों की कीमतें 10 गुनी ज्यादा उसी दिन से बढ़ गई। तो ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हमारा विकसित होगा और लाखों लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलेगा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ये भी निर्णय कर दिया कि हमारे पूरे बीना से सागर तक इंडस्ट्री लगे, इसलिए बीना सागर रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया। और अपने खुरई में, मालथोन में, बांदरी में, जहां पर भी सरकारी जगह होगी, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उनके आशीर्वाद से वो जगह हम उद्योगों के लिए आरक्षित कराने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवान वहां पर उद्योग कारखाने लगा सके, अपने उद्योग प्रारंभ कर सके। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से हम उनका अभिनंदन करें, किस तरह से हम उनका धन्यवाद करें। हमने जो उनसे मांगा वो उन्होंने हमें देने का काम किया है, परंतु फिर भी हमारे नेता हैं और हम मांगेंगे तो उन्हीं से मांगेंगे, आज भी मांगेंगे और अगली बार जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी उन्हीं से मांगेंगे। तो इसलिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारा खुरई अब एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है आपके आशीर्वाद से। चारों तरफ खुरई की पॉपुलेशन लगभग सब मिलाकर 1 लाख के ऊपर पॉपुलेशन पहुंच गई है। और आपने खुरई में पिछले समय 100 बेडेड अस्पताल खुरई के लिए स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। आज वो अस्पताल इतना अच्छा हो गया है, इतनी सब व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो गई है कि हमारे बीना तक के पेशेंट भी या बाकी जगह के पठारी के, कुरवाई के, वहां के पेशेंट भी हमारे खुरई अस्पताल में आते हैं। और मुझे मालूम था कि मुख्यमंत्री जी कभी ना कभी मुझे आशीर्वाद देंगे। वैसे तो हमेशा ही रहता है, जो कुछ भी हूं मैं उनके और पार्टी के आशीर्वाद से हूं, तो वो तो हमेशा रहता ही है। तो इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा, हमारा जो अस्पताल है उसके बाजू में हमने 12 एकड़ जगह पहले से आरक्षित करके रखी है, वो है मेडिकल कॉलेज खुरई के अंदर। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम सारी पात्रता रखते हैं, हमारे पास जगह भी है, तो अगर आज आप मेडिकल कॉलेज दे देंगे तो, नहीं तो आप अगली बार दे दें। अभी हमारा अस्पताल 100 बेड से 150 बेड का कर दें, बिल्डिंग बन जाए, तो हम दोनों विकल्प मुख्यमंत्री जी को हमने दिए हैं। अब उनका जैसा, देखो तालियों में कमी है तो फिर
ऐसे कैसे काम चले? अरे भैया कछु चाहिए है, कछु मांग रहे हैं, तो ताली न बजे हो तो कैसे काम चले? अच्छा, एक बात के लिए और एक बात के लिए और एक बात के लिए और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करो कि हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में सूखा था, सूखा 1 महीने से, बारिश नहीं हो रही थी 1 महीने से, बांध खाली हो गए थे, बिजली की समस्या आ गई थी। हमारे मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल के चरणों में गए और वहां पर जाकर विशेष पूजा मुख्यमंत्री जी ने की और मुख्यमंत्री जी बाहर निकले और मुख्यमंत्री जी पर और हम सबके ऊपर भगवान महाकाल की ऐसी कृपा हुई कि आज हमारा किसान खेतों में लहलहा रही फसलें हमारी, अरे भैया तालियों में कमी, हमारी फसलें लहलहा रही है। इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। हमारे क्षेत्र में बरौदिया नगर पंचायत है। बरौदिया नगर पंचायत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 25,000 की आबादी बरौदिया नगर पंचायत क्षेत्र की है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बरौदिया में एक महाविद्यालय स्वीकृत करने का माननीय मुख्यमंत्री जी कृपा करें। हमारा मालथौन पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आपने पिछले समय वहां पर महाविद्यालय दिया था, गरीबी है और इसलिए अगर मालथौन के अंदर एक लॉ कॉलेज आप मंजूर कर देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करते हैं, आपने भगवान परशुराम का लोक बनाने का काम किया, आपने महाकाल लोक बनाने का काम किया, आपने ओरछा में भगवान श्री राम राजा लोक बनाने का काम किया, आप ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा लगाने का काम आपने किया, सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का मंदिर बनाने का काम आपने किया। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि खुरई में नवीन संस्कृत महाविद्यालय स्वीकृत करने का, जिससे कि हमारे यहाँ संस्कृत के विद्वान तैयार हो सके। हमारा बांदरी नगर पंचायत है, वहाँ पर ITI या पॉलिटेक्निक स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। हमारे मालथौन में जो सिविल अस्पताल है, आपने बिल्डिंग मंजूर कर दी थी, पर अभी पेशेंट ज़्यादा है, 30 बेडेड है, उसको अगर आप 50 बेडेड कर देंगे तो हमारे लोगों को उससे लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेगा। हमारा खुरई का सिविल अस्पताल का हमने आग्रह किया है। हमारे बांदरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र, अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेडेड आप कर देंगे तो इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारे खुरई में, मालथौन में, बांदरी, बरौदिया, यहाँ पर जो आपने संजीवनी क्लिनिक स्वीकृत किए हैं उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे खुरई में अब बहुत बड़ा हो गया खुरई, यहाँ पर रिंग रोड की आवश्यकता है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ। हमारे रजवास के अंदर लगभग 150 गाँव में थोड़ी हमारे यहाँ वोल्टेज की समस्या रहती है, लाइट की समस्या रहती है। अगर आप 132 kVA सब स्टेशन स्वीकृत कर देंगे तो इस क्षेत्र में लाइट की समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे खुरई के महाविद्यालय में 2400 छात्र हैं, 2400 छात्र हैं और क्षमता मात्र लगभग 5,500 के बीच में है। इसलिए महाविद्यालय भवन के लिए आप राशि स्वीकृत कर देंगे तो हम लोगों को सुविधा हो जाएगी, हमारे छात्रों को सुविधा हो जाएगी। हमारा खैरा नाका का ओवर ब्रिज है, इसके लिए आप भारत सरकार से कह देंगे। हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन, जो सबसे पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा खुरई का, ये काफ़ी पुराना हो गया है,
इसके भवन के लिए आप स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। इस तरह से क्षेत्र की हमने सभी मांगे पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका पूरा पत्र बनाकर हमने आप सबको भिजवाया है। हम ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा जो आग्रह है वो आग्रह पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे और हमेशा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको आशीर्वाद मिला है इसी तरह से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और हम सब एक बार इस बात का संकल्प लेंगे कि मध्य प्रदेश में फिर भाजपा फिर स्वराज, मध्य प्रदेश में फिर भाजपा फिर स्वराज। हमारे साथ हम बोलेंगे फिर भाजपा, आप बोलेंगे फिर स्वराज। मध्य प्रदेश फिर भाजपा, फिर भाजपा, फिर भाजपा, फिर सब लोग बोले फिर भाजपा, फिर भाजपा। एक बार हम लोग माननीय शिवराज जी को फिर से सरकार बनाने का और माननीय शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने का खड़े होकर एक बार सब लोग हाथ बांधकर संकल्प लेंगे। सभी लोग खड़े होकर संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री जी कैसा हो। भारत माता की। पीछे से कुछ लोग मुझसे कह रहे थे खुरई को जिला वो मुख्यमंत्री जी को सब मालूम है, इसलिए मैंने कहा नहीं। देखो बीना खुरई भाई भाई है कि नहीं? तो अपन मिलके रास्ता निकालेंगे मुख्यमंत्री जी से, चुनाव के बाद बात करके मिलके रास्ता निकाल लेंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी। ऐसा माना जाता है कि देवभूमि यहाँ के कण कण में देवताओं का निवास है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे भी कार्यक्रम है आशीर्वाद यात्रा में, तो माननीय धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद बोलेंगे। वो पूरे समय यात्रा में आज रहेंगे। तो मैं माननीय हमारे जन जन के नेता, हम सब के नेता, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को आग्रह करता हूं कि खड़े होकर जरा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। खुरई और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। देवभूमि उत्तराखंड से हमारे बीच पधारे हुए उत्तराखंड के लोकप्रिय यशस्वी, जिन्होंने उत्तराखंड को बहुत कम समय पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ऐसे वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। हमारे खुरई के विकास पुरुष और कितने चतुर हैं। मैं अगर सही बात कहूं, जितने विकास के काम खुरई विधानसभा में हुए हैं, मध्य प्रदेश के किसी विधानसभा में नहीं हुए। फिर भी विकास की ललक ऐसी है
कि दिल है कि मानते ही नहीं है। फिर एक लंबी सूची उन्हें थमा दी। लेकिन जिसके मन में तड़प होती है जनता के कल्याण की और विकास की, वही ऐसा काम कर सकता है। मैं अपने मंत्री और मित्र भूपेंद्र जी का स्वागत करता हूं विकास के लिए। बीना के हमारे यशस्वी विधायक भाई महेश राय जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गौरव सिरोठिया जी, अश्विनी राय जी, बहन नन्नी बाई, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष जमुना प्रसाद जी अहिरवार, अध्यक्ष खुरई जनपद पंचायत, सुशील तिवारी जी, वीर सिंह जी, रामनिवास जी, हेमचंद जी, मूरत सिंह जी, विजय जैन जी, कमला नायक जी, सुधा जी, बहन मीना चुन्नीलाल जी, जयंत जी, मनोज जी, चंद्रिका पारासर जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, पार्टी के सभी नेता, साथी, पदाधिकारीगण और खुरई के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। बहुत दिन से खुरई नहीं आया था। इच्छा बहुत हो रही थी कि खुरई आके आपके दर्शन करूं। आपसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी। आपकी भी मुझसे मिलने की इच्छा थी कि नहीं थी? मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। इसलिए यात्रा तो एक बहाना था, खुरई वालों, हमें तो आपसे मिलने आना था। खुरई की जनता ने आशीर्वाद दिया, भरपूर प्यार दिया, पर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सबका साथ, सबका विकास। एक बात और कहना चाहूंगा, भूपेंद्र जी केवल यही विकास नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सूरत बदलने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, मैं भाषण देकर नहीं बताऊंगा क्या क्या काम किए, क्योंकि देर लगेगी। मेरा इंतजार अभी गुलाबगंज, विदिशा सब जगह हो रहा है। मैं तो आपसे पूछता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? विकास बोलता है, भाषण देकर बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं सूची लेके आया था कितने काम, लेकिन सारे काम अगर मैं बताऊंगा, यहां 100 बिस्तरी अस्पताल, खुरई के अधोसंरचना के काम 37 करोड़ 19 लाख के, 61 करोड़ 7 लाख के विद्युत उपकेंद्र, 32 करोड़ 31 लाख की खिमलासा विद्युत उपकेंद्र, 40 करोड़ 9 लाख का चुरारी जलाशय। अब यह सूची पूरी है कई पन्नों की, पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन आपने प्यार दिया तो हमने विकास दिया। और आगे भी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खुरई वालों, जितने विकास के काम हमने किए, कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? इतने वर्षों तक कांग्रेस रही, क्या हालत मध्य प्रदेश की कर दी थी। गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की, गड्ढम गड्ढा। अरे भैया, जब सागर आते थे तो रोड से नहीं आते थे, बीना उतरते थे, रेल से, और बीना से फिर रेल से बैठ के आते थे। तबाह और बर्बाद करने का पाप दिग्विजय सिंह ने किया, कांग्रेस ने किया, और आज अगर आबाद किया और फिर से विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और केवल विकास के काम नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, हम परिवार चलाते हैं, परिवार। ईमानदारी से मुझे बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, और मामा लगता हूं कि नहीं? अपन कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, परिवार के सदस्य हैं। और जैसे परिवार का कोई मुखिया अपनी जनता का ध्यान रखता है परिवार का, वैसे ही अक्षरशः रखने की कोशिश हमने की, वैसे ही रखने की कोशिश। आप गवाए 24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं। एक नहीं, कई बड़े फैसले, और ये हमने कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण।
अरे कभी ऐसी योजना सुनी थी कि लाडली बहनाओं के खाते में सीधे पैसा हर महीना आ जाएंगे? मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता था, तुम्हारी परेशानी जानता था। अगर हजार हजार रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो बहनों को हाथ फैलाना पड़ता था। बेटा बेटी कह दे कि माँ कपड़े दिला दे तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि दिलाने के पैसे पास नहीं होते थे। और इसलिए मेरे मन में आया कि बहनें मुझे भैया कहती है, सावन के महीने में भैया अपनी बहन को लिवा के ले जाता है तो कपड़ा देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई चीज तो देते ही है। मेरे दिल में भी आया कि शिवराज कैसा भैया है रे, तेरे रहते हुए बहन परेशान हो, कैसे काम चलेगा? और इसलिए बहनों के लिए कुछ कर। ये विचार मेरे मन में आया तो मैं सोचता रहा क्या करूं। फिर एक विचार और आया कि साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा। साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालेंगे, हर महीने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरे बहनों और भाइयों, ये योजना नहीं है, ये केवल पैसा नहीं दिया। मेरी बहनों, मैंने तुम्हें मान दिया है, सम्मान दिया है, तुम्हारा हक दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है। और अब बहनें ही बताती है आजकल मुझे कि भैया अब तो घर वालों की भी नजर बदल गई है। मैंने कहा क्यों? बोले सास भी बड़े प्रेम से बोल रही है, बहू आ गए कि नहीं आए? और कहती रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। और पतिदेव भी आते हैं तो कई बार कहते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, आ गए कि नहीं आए? सचमुच में जिंदगी बदल गई। कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर दिए। एक बहन ने मुझे बताया कि भैया मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब कपड़े सी के और ज्यादा पैसे कमा रही हूं। कोई ने सब्जी की दुकान लगा ली, कोई ने और कोई काम शुरू कर दिया। ये केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। लेकिन कांग्रेस को बड़ा दर्द हो रहा है। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, हमारे वित्त विभाग के अफसरों को धमकाया कि पैसे का इंतजाम कहां से कर रहे हो, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि इतने पैसा कहां से देंगे। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, सब योजना बंद कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर पैसे नहीं तो काहे मुख्यमंत्री बन गया भैया? अरे ये तो बड़ा सस्ता बहाना है, कोई भी कह देगा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन मामा कहता है चिंता मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब चाह होती है मैं राह को निकलना पड़ता है। और इसलिए ये लाडली बहना रुकने नहीं वाली। 1000 के अब 1250 हो गए, और पैसे का इंतजाम करूंगा, फिर 1500 करूंगा। और बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। और कई कह रही हम रह गए भैया, तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। 1,32,00,000 बहनों का भाई, 16,000 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ेगा। लेकिन यही नहीं रुकेंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे। 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में बताओ कभी कांग्रेस ने धेला दिया था क्या? तड़प थी मन में बहनों की स्थिति सुधरे। क्या औरत जात आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या वो दुखियारी रहेगी जिंदगी भर? क्या उनको मुस्कुराने का हक नहीं है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? और अगर लाडली बहना योजना है तो उनका हक और अधिकार उनको देने की योजना है, उनका हक और अधिकार है। और देखिए, जब परिवार चलाते हैं तो परिवार का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, निःशुल्क राशन मिलता है। और एक बात और, वो भी नोट कर लेना, कई लोग मुझे मिले गरीब, कह लगे भैया मामा अब घर में रहने की जगह ही नहीं मिल गया। क्यों? बोले दादाजी का मकान था, उनके 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, फिर 4 आ गई, अब रहेगा जगह ही नहीं है कहने लगे। तो हमने योजना बना दी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और ये तय कर दिया कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, घर छोटा है, एक घर में कई परिवार रह रहे, वो चिंता ना करे, उनको निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा, रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा।
अब हमारे दिल में तड़प है, दर्द होता है। छोटी सी जमीन का टुकड़ा दो और क्या बोले तो नहीं, फिर उस पर मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान की सूची के अनुसार हमने 44 लाख मकान बना दिए, 44 लाख। लेकिन कई लोग रह गए, आवास प्लस की सूची में भी उनके नाम नहीं है, पीएम आवास योजना में छूट गए। तो हमने नई योजना बना दी, सीएम आवास योजना, और उसके आवेदन भर रहे हैं। सबको पता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? नहीं है तो सुन लो, आवेदन भराना शुरू कर दिए। जो कच्चे घर में रह रहे हैं, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है असिंचित, 2.5 एकड़ तक सिंचित, और जो इनकम टैक्स नहीं देते, वो अगर कच्चे झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनको पक्का मकान दिया जाएगा, पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। अरे बड़ा बंगला नहीं हो, छोटा सा घर। तो ये परिवार है, सरकार नहीं है। बेटा बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था है। दिग्विजय सिंह, तुमने सारी योजना हमारी बंद कर दी थी। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए, तुमने साइकिलें छीन ली। इतनी योजना है, संबल योजना तुमने बंद कर दी। बहनों की, बेटा बेटी की मजदूर बहन जन्म के पहले 4,000 और 12,000 में देता था, वो बंद कर दी। तीर्थ दर्शन बंद कर दी। तुमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के नाम नहीं भेजे, जल जीवन मिशन शुरू नहीं किया, और आवास योजना के पैसे आए, प्रधानमंत्री जी ने भेजे, कमलनाथ तुमने वापस कर दिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? जनता के साथ छल और धोखा किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आते ही सारी योजना हमने फिर प्रारंभ कर दी है। बेटा बेटी दूसरे गांव 5वीं पास करके 6वीं में स्कूल में जाए तो 4,500 रुपया साइकिल के खाते में डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए फिर 4,500 डाले। 75% अगर 12वीं में लेके आए तो मामा ने फिर से लैपटॉप दिलवाए जो कमलनाथ ने छीन लिए। और अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो पहले नंबर पे आए उनको स्कूटी दिलवाने का काम भी किया, तो मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक बात सुन लेना, मैं लंबा नहीं बोलूंगा। 2 फैसले, पुष्कर जी हमने एक फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि हम मेडिकल की पढ़ाई, अब बताइए कांग्रेस का षड्यंत्र था, छल, अंग्रेजी में ही होगी, बताइए अंग्रेजी में। अब हमारे गांव के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? बताओ, अरे जोर से बोल के बताओ। हम अंग्रेजी नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला के बच्चे नहीं जानते अंग्रेजी, किसान के बेटा बेटी नहीं जानते अंग्रेजी। अब अंग्रेजी रहेगी तो ये षड्यंत्र था कि इनके बच्चे रह जाए, केवल कुछ बड़े लोगों के बेटा बेटी डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बने। एक भाई बेटे ने मुझे कहा मेडिकल में एडमिशन में पढ़ाई छोड़ दी। उनका क्यों छोड़ दी? बोले मामा अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही। अब हमने फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमने कर दिया फैसला। और एक फैसला और, सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल में रिजर्वेशन दे दिया। 5% बच्चे सरकारी स्कूल में नीट की परीक्षा जो पास करेंगे, अलग मेरिट लिस्ट बनके उनको डॉक्टर बनाएंगे। गरीब के बेटा बेटी भी आगे बढ़े। ऐसे कई फैसले किए। और आप जानते हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करना, मामा काहे के लिए? अगर उनका, हमारे बच्चों का एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा और वो मेधावी विद्यार्थी हैं और परिवार की आय 8 लाख तक है, तो फीस की चिंता मत करना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 12 लाख रुपया साल फीस लगती है। बताओ गरीब लाख हमने रजिस्ट्रेशन करके कार्ड बना के दे दिए। ये जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। दिग्विजय सिंह धमका रहे थे वित्त विभाग वालों को, ये पैसे कहां से ला रहे हो, ये पैसे कहां से ला रहे हो? अरे हमारे पास है तो ला रहे हैं। जलने वाले जला करे, हम रुकने वाले नहीं है। विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए धन आता रहेगा। और भूपेंद्र जी, आज आपने खुरई में फिर अनेकों सौगातें मानी। मैं तो तैयार होके नहीं आया था, मैंने कहा अब तो भरपूर हो गया, अब क्या कमी है। और इसलिए अभी तो आपका अस्पताल का आपने ऑप्शन दिया है, वो ही अस्पताल
150 बिस्तर का आपने कहा है, वो बढ़ा के 150 बिस्तर का अस्पताल कर दिया जाएगा। बाद में देखेंगे मेडिकल की तरफ भी हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। अब मैं सब चीजें बोलूंगा तो देर बहुत लगेगी, लेकिन आपने एक जगह कॉलेज की बात कही, बांद्री में, बड़ौदिया में, तो बड़ौदिया में कॉलेज और बांद्री में ITI खोल दिया जाएगा। बाकी एक बहुत बड़ी घटना भूपेंद्र जी ने जिसका जिक्र किया, 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है अपने बीना में, 50,000 करोड़ का, 2,15,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। जमीन के रेट कितने हो गए वहां पता है? जमीन के रेट बंबई के आसपास पहुंच गए वहां, इतनी इंडस्ट्री आ रही है। और भूपेंद्र जी सीधे भोपाल से बीना, बीना से खुरई और खुरई से सागर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहां कारखानों की झड़ी लगाई है। और ये यहां जो जो खाली जमीन है सरकारी, उसको हम रिजर्व करवा रहे हैं ताकि नई नई इंडस्ट्री वहां आ सके। और खुरई वाले भी इंडस्ट्री लगाए। भाई महेश्वरी जी आओ यार, आगे लगाओ इंडस्ट्री, अपना राज्य क्या चिंता करते हो आप? अपन भी इंडस्ट्री लगाए, कोई बाहर वाले थोड़ी आएंगे। यहाँ के बच्चों को मैं अपील करता हूं, तुम लगाओ इंडस्ट्री। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत तुमको लोन मिलेगा जिसकी गारंटी हम लेंगे और ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। तेजी से आगे बढ़ना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। और इन सब कामों को निरंतर जारी रखने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा? फिर से बीजेपी की सरकार बनना चाहिए कि नहीं? फिर से खुरई में भूपेंद्र जी और भाजपा जीतना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, आशीर्वाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, आशीर्वाद दीजिए मोदी जी को, भूपेंद्र जी को, और आशीर्वाद मामा को भी दे दो सब। बोलिए सब तैयार हैं? फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। अब मेरी अगली यात्रा में मुझे जाना है, आप सब बैठिए। हमारे बहुत सम्मानित अतिथि उत्तराखंड के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनने देवभूमि की तस्वीर बदल दी है, श्रीमान पुष्कर धामी जी आपको संबोधित करेंगे। उनको सुनने के बाद ही हम फिर आगे जाएंगे। मैं इजाजत चाहता हूं ताकि गुलाबगंज और विदिशा की सभा भी कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। एक भानगढ़ में महेश कह रहे थे, गौरव कॉलेज तो कॉलेज खोल देंगे यार, हमको कमलनाथ थोड़ी जो मना कर, चिंता मत करो, जाओ खुल जाएगा कल। और 132 केवी के सब स्टेशन की रजबाज है, जहां भी उचित होगा तय करके हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठेंगे, भूपेंद्र जी भी यहीं रुकेंगे, मैं अगले कार्यक्रम के लिए जाऊंगा। एक बार पुष्कर जी का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने आज खुरई क्षेत्र के लिए अनेक सौगातें प्रदान की हुई। कार्यक्रम अभी हमारा जारी है। आप सबसे आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देवभूमि मान्यता है कि यहाँ के कण कण में देवताओं का निवास है। ऐसी पावन भूमि का आशीर्वाद खुरई वासियों को प्राप्त हो, मध्य प्रदेश को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ, विनयपूर्वक निवेदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी जी को उनके आशीर्वाद वचनों के लिए आमंत्रित करते हैं। कृपया आएं और अपने आशीर्वचन हम सबके लिए प्रदान करें। भारत माता की, भारत, बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, बलदाऊ भगवान की, बलदाऊ भगवान की। जन आशीर्वाद यात्रा
कि खुरई आगमन पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और जन जन के नेता और बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, जो केवल और केवल मध्य प्रदेश की जनता के लिए, जिनका दिल हमेशा हमेशा जिनका दिल धड़कता है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी और आप सबके प्रतिनिधि, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, विकास पुरुष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे बीना क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश राय जी, जिलाध्यक्ष भाई गौरव सिरोडिया जी, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी अश्विनी राय जी, नगर पालिका परिषद खुरई की अध्यक्ष नन्नीबाई जी, जमुना प्रसाद अहिरवार जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत खुरई, सुशील तिवारी जी, वीर सिंह जी, राम निवास महेश्वरी जी, हेमचंद्र बजाज जी, मूरत सिंह जी, विजय जैन जी, श्रीमती कमला नायक जी, श्रीमती सुधा विश्वनाथ सिंह जी, श्रीमती मीना चुन्नीलाल कुशवाहा जी, श्री जैन सिंह बुंदेला जी, श्री मनोज दुबे जी, श्री चंद्रिका पराशर जी, खुरई नगर ग्रामीण मालधौन बादरी के मंडल अध्यक्षगण, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पंचायतों के प्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण एवं इस जन आशीर्वाद यात्रा में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड, जहां बाबा बद्री विशाल है, भगवान केदारनाथ जी है, देवी देवताओं की भूमि से आकर खुरई की महान जनता को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड की खुरई विधानसभा के आप सभी देवतुल्य नागरिक मैं देख रहा हूं कि मेरे मन में भूपेंद्र जी 1% का भी कोई संशय नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि आज भूपेंद्र जी ने विशेष रूप से, क्योंकि आज और भी अन्य कार्यक्रम मेरे पहले से निर्धारित थे, लेकिन भूपेंद्र जी ने मुझे कहा कि 19 तारीख को सागर जिले के मेरे विधानसभा क्षेत्र खुरई में आज जन आशीर्वाद यात्रा को पहुंचना है, इसलिए आप अगर इस यात्रा में आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। मैंने सारे कार्यक्रम अपने निरस्त कर दिए, क्योंकि सागर से, यहां से खुरई से और भूपेंद्र जी से और आदरणीय शिवराज जी से जिस प्रकार का एक गहरा नाता, दिली लगाव मेरा रहा, और मैं सोच रहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा में 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह, 15 जगह स्वागत होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग होंगे। लेकिन यहां तो मैं देख रहा था कि निकलते 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 हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों ने आज जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया है, आदरणीय भूपेंद्र जी को, आदरणीय शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, मेरा संशय समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, इस बार भूपेंद्र जी यहां और ज्यादा मतों से, मैं समझता हूं कि 2/3 बहुमत भूपेंद्र जी को इस विधानसभा से मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने जिस प्रकार से उनको 2018 के चुनाव में विजयी बनाया था, एक बार फिर से खुरई विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारत की देवभूमि से भारत की हृदय भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वीरों की इस धरती बुंदेलखंड को नमन करता हूं। ये धरती देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा को राजा राम
आज भी भगवान के रूप में माने जाते हैं। भाइयों बहनों, सागर मध्य प्रदेश का दिल है और ये मध्य प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे अनेकों शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय इस सागर की भूमि पर स्थित है। भाइयों बहनों, जब सागर में आने का नाम आता है तो ये मेरे लिए कम से कम किसी स्वप्न लोक से कम नहीं होता, क्योंकि मैं पैदा होने के बाद मुझे जब अकल आई या मैं चलना फिरना सीखा या मैं कुछ जानना सीखा, तो मैं अगर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर घर से बाहर कहीं सबसे पहली बार पहुंचा तो मैं सागर में पहुंचा। इसलिए मैं सागर की इस पुण्य भूमि को, खुरई की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि सागर आने के लिए मेरे मन में हमेशा एक तड़प रहती है। हमेशा मैं सोचता हूं कि कब सागर पहुंचूंगा, कब मैं उन सड़कों को देखूंगा, कब उन स्थानों को देखूंगा जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मैंने यहीं डीएनसीबी स्कूल में पढ़ाई करी थी और मेरे पूज्य पिताजी यही महार रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट का सेंटर है। उस सेंटर में उन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी, वो नौकरी को आगे बढ़ाया था और उनके मुख से हमेशा मैं सैनिकों के बारे में सुनता था, सैनिकों की वीर गाथाओं के बारे में सुनता था, तो मन उत्साह और उमंग से हिलोरे मारने लगता था। मुझे याद है जब मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सागर चलने के लिए कहा और आगे की पढ़ाई, मैंने 3 साल तक भूपेंद्र जी भाई साहब सागर में पढ़ाई करी है। 8वीं 9वीं और 10वीं की पढ़ाई मैंने यहीं सागर में करी है। तो जब मैं यहां आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के 2 कारण थे। एक तो मैं पहली बार घर से निकलकर नई दुनिया, नई प्रदेश में जाने वाला था। दूसरा, वीर सैनिकों के सानिध्य में भी आने वाला था। जिस दिन मैं सागर आया तो वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक क्षण था। मैंने महार रेजिमेंट के सैनिकों को देखा। मैं हमेशा सोचा करता था मैं भी इनकी तरह ही सेना में जाकर देश की सेवा करूंगा। आज मैं सेना में तो नहीं हूं, लेकिन जो सेना से जो अनुशासन सीखा और जिन वीर सैनिकों को आदर्श मानकर जो राष्ट्र सेवा का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मैं कोशिश करता हूं कि एक सैनिक की भांति राष्ट्र सेवा में जो यथासंभव योगदान हो सकता है उस योगदान को मैं सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जहां एक और आज देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, भारत की वैश्विक ताकत बढ़ रही है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले के भारत की हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। जो अपने हक की लड़ाई है उस लड़ाई को भी नहीं लड़ पाता था और भारत की पहचान हो गई थी दब्बू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में। आज भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का काम, भारत को समर्थ भारत बनाने का काम, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, और भारत नित नए आयामों को स्थापित कर रहा है। पिछले 1.5 दशक से पहले राज्य में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के जो कार्य शुरू किए थे वो बहुत सारे काम आज पूरे हो रहे हैं। 2003 से पहले का हम सब जब मध्य प्रदेश याद करते हैं तो कैसा मध्य प्रदेश था जिसके बारे में अभी आदरणीय शिवराज जी बोल रहे थे। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता था। भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था का कैसा राज हुआ करता था,
किस प्रकार से कानून व्यवस्था खराब होती थी, गुंडे बदमाश दिन दहाड़े डकैतियां करते थे, लूटपाट करते थे, मारपीट किया करते थे, गैंगवार किया करते थे, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज कानून का भी राज हो रहा है, आज विकास भी आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 2003 से लेकर अब तक अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। कुछ समय के लिए भाइयों बहनों 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तमाम प्रकार से जो जनता के सामने वायदे किए थे, किसानों का ऋण माफ करने की बात की थी, नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, न तो उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया न नौजवानों को रोजगार दिया, केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया। भाइयों बहनों, आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है, अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने तमाम घोषणाएं कर दी, कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। उत्तराखंड के बगल में हिमाचल प्रदेश है, वहां भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन एक भी घोषणा पूरी नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, चुनाव के बाद वहां की जनता के पास भी पछताने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर जो आप लोगों ने 15 महीने का कालखंड कांग्रेस का देखा है, उस 15 महीने के कालखंड में अनवरत रूप से जो मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास का अनवरत रूप से चलने वाला कार्य था, उस कार्य को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, इसलिए हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। मैं देवभूमि से यही आप सबसे कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अभी 16 सितंबर को मेरा जन्मदिन था, मैं बच्चों के बीच में गया तो हमारे बेटे बेटियां मुझे भी मामा मामा कहकर संबोधित कर रहे थे। तो मैंने कहा, आप मुझे मामा कहिए, मुझे चाचा कहिए, मुझे अपना अभिभावक मानिए, अपना साथी मानिए, लेकिन मैंने कहा असली मामा कोई है तो असली मामा हमारे शिवराज जी हैं, जिन्होंने भांजियों के लिए, भांजों के लिए और बहनों के लिए लाडली योजना हो, कन्याधन योजना हो, तमाम योजनाएं उन्होंने चालू की हैं। सच में ये मामा के समान है, क्योंकि उन्होंने अपने भांजे भांजियों के भविष्य को सुधारने के लिए जितना काम किया है, उतना काम एक मामा ही अपने भांजे भांजियों के लिए कर सकता है। मुझे यह जानकर खुशी है कि माननीय शिवराज जी, उनकी मंत्रिमंडल में हमारे भूपेंद्र सिंह जी, जो बहुत कम बोलते हैं, मैं उनसे जब भी मिला तो वो हमेशा खुराई के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, जिन्होंने एक इस खुराई को बदलने का काम किसी ने किया है, विकास यहां लाने का काम किया है। अगर विकास लाने के भगीरथ कोई है तो भगीरथ हमारे भूपेंद्र जी हैं यहां पर, जिन्होंने खुराई विधानसभा के विकास के, चहुमुखी विकास के लिए एक कर्मठ सेवक की भांति निरंतर कार्य किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, चाहे बात बेहतर स्वास्थ्य की हो, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की हो, आज मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज मध्य प्रदेश में न सिर्फ सड़क, बिजली और पानी की समस्या दूर हुई है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और विकास के सभी मापदंडों पर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे 50,000 करोड़ की योजना का बीना में अभी लोकार्पण हुआ है, और बहुत सारे राज्यों का जो बजट है वह 50,000 करोड़ से भी कम है। और एक समय याद करिए, जब यहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ पर छोड़ दिया गया था। आज शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने 3,14,000 करोड़ तक इस बजट को पहुंचाने का काम किया है। प्रति व्यक्ति आय में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। 1,36,00,000 गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश के अंदर 61,26,000 से अधिक घरों में, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 71 लाख घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है।
प्रदेश के अंदर करोड़ों बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है, लाडली लक्ष्मी के साथ लाडली बहना बनी है। प्रदेश के लगभग 1,30,00,000 से अधिक पात्र जो बहनें हैं उनको लाडली बहना के अंतर्गत 1,000 रुपए अपने भाई शिवराज जी ने देने का काम सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को सीखने के साथ साथ कमाने के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूलों के माध्यम से आधुनिक तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, अगर एक एक करके मैं योजनाओं को गिनाऊंगा तो महेश जी कह रहे होंगे कि अभी आपकी विधानसभा में भी कार्यक्रम होना है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं गिनाऊंगा क्योंकि बहुत समय कम है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को एक समय था जब बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश गजब तो है ही है, देश का गौरव भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गति भी है और विकास की ललक भी है। एमपी आज पूरे देश को दिशा देने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश लगातार उन्नति कर रहा है, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही मैंने आपके मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया, उनसे दिली लगाव रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आने वाले समय में और अधिक तेज गति से श्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बन रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाजपा सरकार का क्या अर्थ है, तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली, शिवराज जी के नेतृत्व वाली भाजपा का अर्थ है हमारी सनातन संस्कृति का उत्थान। भाजपा सरकार का अर्थ है अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना, भव्य निर्माण। भाजपा सरकार का अर्थ है उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ में उनके परिसरों का पुनः निर्माण, पवित्र भूमि का पुनः निर्माण। भाजपा सरकार का अर्थ है काशी विश्वनाथ में बाबा काशी कॉरिडोर का निर्माण। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का अर्थ है आपके उज्जैन में महाकाल लोक का दिव्य और भव्य निर्माण। भाजपा सरकार का अर्थ है आतंकवाद का अंत। भाजपा सरकार का अर्थ है कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति। भाजपा सरकार का अर्थ है लाल चौक पर तिरंगा। भाजपा सरकार का अर्थ है पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना। भाजपा सरकार का अर्थ है गलवान घाटी में चीन के सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब देना, दांत खट्टे कर देना। भाइयों बहनों, आप सभी के असीम प्यार और समर्थन के कारण ही आज मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार सर्वांगीण विकास को गति दे रही है। मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार है, उसका अर्थ क्या होता है? डबल इंजन की सरकार का अर्थ होता है हर घर में जल, हर घर में बिजली, हर घर में गैस कनेक्शन, गरीबों को पक्का घर, हर घर में शौचालय, आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को निःशुल्क अनाज योजना, पक्की सड़कें, युवाओं को बेहतर शिक्षा। डबल इंजन का अर्थ है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश को बदलने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करने आ रहा हूं कि जो आज हर कोने कोने में हर सनातनी को, देश की मिट्टी से प्यार करने वालों को ये कहना चाहता हूं कि जो ये ठग बंधन बने हैं, इन ठग बंधनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, भाइयों बहनों, सनातन न तो नया है न पुराना है, सनातन नित्य नूतन नया है, नित्य नूतन सनातन हमेशा चलने वाला है। सनातन को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े आक्रांता आए, बाबर आए, औरंगजेब आए, लेकिन सारे के सारे मिटते चले गए, सनातन आगे बढ़ता चला गया। भाइयों बहनों, सनातन वह है जो चींटी को भी
दीर्घजीवी होने के लिए उसकी हमारी माताएं बहनें जब कभी आटा गूंथती हैं तो चींटी को आटा खिलाने का काम करती हैं। और तो और सनातन वह है जो विषैले सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने का काम करते हैं। वह है सनातन भाइयों बहनों। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने नाम तो बदल दिया, लेकिन इनको भारत नाम से आखिर चिढ़ क्यों है? इन्हें सनातन धर्म और संस्कृति से चिढ़ क्यों है? इन्हें राष्ट्रवाद से चिढ़ क्यों है? इन्हें वंदे मातरम भारत माता के जय बोलने से चिढ़ क्यों है? इसलिए भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है, इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आप सब जानते हैं, इसलिए मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भाई भूपेंद्र जी को इन्होंने इतने काम किए हैं कि अभी मुझे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि भूपेंद्र जी ने नया खुराई बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, इनको विकास पुरुष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भूपेंद्र जी को आप लोग भारी बहुमत से, इस क्षेत्र में तो इनको आप सबसे अब वोट के लिए निवेदन करने की भी आवश्यकता न पड़े। भाइयों बहनों, इनका चुनाव यहाँ की जनता को लड़ाना चाहिए और ये तो मध्य प्रदेश के चुनाव के ये पूरी यात्रा के प्रभारी हैं, इसलिए इनको और जगह जाना है। आप लोग इनको फ्री कर दीजिए, इनसे कहिए कि आप मध्य प्रदेश जिताइए, खुराई जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इनको भारी बहुमत से इनको जिताएंगे। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के अनवरत काम शुरू किए गए हैं, शिवराज जी के द्वारा जो विकास के काम शुरू किए हैं, भूपेंद्र जी के द्वारा जो विकास के काम शुरू किए गए, उन विकास के कामों को गति देने का काम, उसको निरंतरता देने का काम आप सबके माध्यम से होगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह जी